हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं ये क्या होता है और इसके बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। होता क्या है कि जो सब्जेक्ट हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी होती है। ओके, अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही यूज करनी होती है, और सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज करनी होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर हम वर्ब प्लूरल यूज कर देते हैं तो वहाँ पे वो सेंटेंस गलत माना जाता है। ठीक है, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल मान यूज कर दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर यूज कर दी तो भी सेंटेंस गलत हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो आपस में एग्री होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस में तो हमें समझ लेते हैं, हमें पता होता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो नाउन्स होते हैं जो सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं और वो किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, और उस समय हमें कन्फ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट हम सिंगुलर ट्रीट करें या प्लूरल ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स ओके डैश ऑनेस्ट। और एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, आइदर सोहन और हिज ब्रदर्स डैश स्टोलन द मनी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस एग्जांपल में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसमें हमें भरना है इज या आर, और इसमें हमें इस ब्लैंक में हमें भरना है हैज़ या हैव। अब देखिए, हमारे पास दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास दो नाउन्स है। देखिए, सोहन है, इसमें हिज ब्रदर्स है, ये एज वेल एज दोनों जुड़े हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे इज या आर में से फिलअप करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में, जहाँ तक इस सेंटेंस का सवाल है, इसमें हमें इज को यूज़ करना होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, अब क्यों यूज़ करेंगे ये हम आगे जो वीडियोस में आगे हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, उनमें ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है, इसमें भी देखिए, यही हमारे पास सब्जेक्ट हमने लिए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, हिज ब्रदर्स, लेकिन इसमें जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, हैव। तो अब देखिए, इस यहाँ पे भी दो ही, पहले सेंटेंस में भी दो ही जो है नाउन थे, सब्जेक्ट का काम कर रहे थे, सोहन और इज ब्रदर, और दूसरे में जो है सोहन इज ब्रदर्स, इसमें भी जो है दो ही नाउन है, सेम नाउन है, लेकिन इसमें जो वर्ब है वो प्लूरल है, इसमें वर्ब सिंगुलर है। तो ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें इस टॉपिक की याद आती है। अगर हमारा ये टॉपिक अच्छी तरह से किया हुआ है तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ऐसे ही कुछ इसी टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और
ये दोनों सेंटेंस जब हम ये सभी रूल्स को पढ़ लेंगे तो अंत में आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ की और यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ की है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट रूल लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 ये है कि कई बार हमें इज, एम, आर, वाज, वर इन शब्दों में से हमें यूज करने होते हैं वर्ब की जगह। तो हम जानते हैं कि जो इज होता है और जो वाज होता है इनको हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो वाज होता है और वर होता है इसको हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, ये तो सिंपल सा नियम है और ये बिल्कुल इजी भी है और आप सबको पता भी होगा। जैसे वी यूज़ इज और वाज व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वी यूज़ आर और वर व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। ओके, तो जैसे ये देखिए सी इज़ इन द रूम, तो यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज़ किया गया है। यहाँ पे इट वाज वेरी हॉट येस्टरडे, तो यहाँ पे इट सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए सोहन एंड मोहन आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सोहन एंड मोहन। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो हो गए वो हो गए यहाँ पे हमारे पास 2। ओके, देखिए 2 सब्जेक्ट हो गए ना, तो 2 सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं आर, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है प्लूरल वर्ब आर। ओके, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने कभी सब्जेक्ट यू को देखा होगा। यू एक प्रोनाउन होता है जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो ये भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। प्लूरल वर्ब भले ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहिए एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाए चाहिए एक से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज़ किया जाए, हम इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए यू आर ए गुड बॉय, और एक मैं लिखता हूँ यू आर गुड बॉयज़। ओके, अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, अब यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है, यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल है, जबकि यहाँ पे देखिए हम एक ही बॉय का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो एक बॉय का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ये यू कैसा है, ये सिंगुलर है। यहाँ पे हम बॉयज़ का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ब जो हमारा जो सब्जेक्ट है यू, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा ये यू प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में जो वर्ब है वो प्लूरल ही यूज करनी होती है। ओके, तो यू के साथ आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यू के साथ जब भी हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल होगी। चलिए, ये तो बिल्कुल इजी रूल था। आगे आने वाले जो रूल्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं और आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट रूल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि 2 अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाएं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी लगानी है, सिंगुलर। देखिए द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। अब यहाँ पे देखिए पोइट और पेंटर 2 नाउन है, दोनों को एक ही पर्सन के लिए यूज़ किया गया है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं, तो देखिए अगर एक ही पर्सन के लिए 2 नाउन यूज़ किए गए होंगे तो जो आर्टिकल है वो सिर्फ पहले नाउन के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हैं, सिर्फ पहले नाउन से पहले आर्टिकल है, एंड के बाद जो दूसरा जो नाउन यूज़ किया गया है इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यहाँ पे जो ये पोइट एंड पेंटर जो हैं ये एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं। ओके, तो वर्ब भी यहाँ पे कैसी आई है, वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आई है। तो यहाँ पे जो वर्ब कैसी है आप देख रहे हैं, ये वर्ब ये सिंगुलर है। ओके, तो इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर। यहाँ पे भी देखिए डायरेक्टर और कलेक्टर, लेकिन डायरेक्टर से पहले तो आर्टिकल है लेकिन इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो
यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या कितना है, यहाँ तक हमारा ये सब्जेक्ट है। अब दो नाउन यूज किए गए हैं सब्जेक्ट की जगह, एक तो डायरेक्टर और एक कलेक्टर। लेकिन पहले जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल है, दूसरे से पहले कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्टर, डायरेक्टर और एडिशनल कलेक्टर एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। इसी प्रकार से देखिए, द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक नाउन क्लर्क, दूसरा काउंसलर, इससे पहले जो है आर्टिकल है, लेकिन इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो है ये क्लर्क एंड काउंसलर ये एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एक ही पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे भी जो वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर है। अब अगर हम यहाँ पे द पोइट एंड, मैं यहाँ पे द पे एंटर कर दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे द लिख देता हूँ, तो अब ये दो अलग अलग पर्सन हो जाएंगे। पेंटर अलग हो जाएगा, पोइट अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये दो पर्सन्स की बात हो रही होगी ऐसा बोध होगा। ठीक है, और ऐसे में फिर जो हैज़ है उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, हैव। इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं अगर द कर दूँ, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड द एडिशनल कलेक्टर, तो यहाँ पे भी फिर हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं द क्लर्क एंड द काउंसलर कर दूँ तो ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, और दो अलग अलग पर्सन्स हो जाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब मान लीजिए कोई नाउन है, उसके बाद एंड है, उसके बाद फिर नाउन है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी ये डिपेंड करेगा कि आपको आर्टिकल देखनी है। अगर इससे केवल इससे पहले ही आर्टिकल है, पहले नाउन से पहले ही अगर आर्टिकल है मान लीजिए, तो आपको ये देखना है कि ये जो टोटल ये दो जो नाउन यूज़ किए गए हैं एक ही व्यक्ति हैं ये, और यहाँ पे फिर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट है, जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। आपको सिंपल सा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास वर्ब है यहाँ पे। ओके, और हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ तक। ओके, अब देखिए ये स्कीम है, एक नाम तो स्कीम यूज़ किया है, दूसरा प्लान। अब स्कीम और प्लान का सेम मीनिंग होता है, तो सेम मीनिंग वाले अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उनको हम सिंगुलर मानते हैं, और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा, वो क्या है, देखिए अगर मैं लिखता हूँ प्ले, कोई भी वर्ब ले लीजिए आप, प्ले ले लीजिए या रन ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, रीड ले लीजिए। तो जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं तो वो वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। ओके, लेकिन जब हम नाउन लिखते हैं जैसे बॉय, टेबल, ये जो नाउन है ये नाउन सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चेयर, तो एक तरफ तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक तरफ तो मैंने लिखे यहाँ पे नाउन, तो ये नाउन है और ये क्या है, ये वर्ब है। तो डिफरेंस क्या होता है कि ये जो नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, बिना एस या ई एस के ये जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, हम जब इनका प्लूरल बनाते हो तो हमें इनके साथ एस लगाना पड़ता है, बॉयज़, टेबल्स, चेयर्स। लेकिन जो वर्ब्स होती हैं वो हमेशा प्लूरल होती है। इनको जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो एस या ई एस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सिंगुलर बनाऊंगा तो प्लेज अभी सिंगुलर बन गई, रन्स अभी सिंगुलर बन गई, रीड्स अभी सिंगुलर बन गई। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। हमें कैसे पता सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन यूज़ किए गए हैं, स्कीम और प्लान, दोनों का सेम मीनिंग है। यहाँ पे भी देखिए अथॉरिटी, कमांड, दोनों का सेम मीनिंग है। बेनिफिट और एडवांटेज दोनों का सेम मीनिंग है। तो सेम मीनिंग वाले जब नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वो एक सिंगुलर होते हैं, और उनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है,
यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो नाउन यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। एक्चुअली ये दो नाउन एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं। देखिए कैसे समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर इज़ गुड ब्रेकफास्ट, भाई ब्रेड और बटर एक अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट मैंने क्या कहा, एक अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। तो ये जो ब्रेड एंड बटर, हम इन दोनों को एक यूनिट मान के चलेंगे, ठीक है, ये एक आइडिया को व्यक्त करते हैं। अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं, अगर मैं कहूँ ब्रेड इज़ ए गुड ब्रेकफास्ट, तो नहीं है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अकेली ब्रेड तो नहीं हो सकती। बटर इज़ ए गुड ब्रेकफास्ट तो भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अकेला बटर भी जो है ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम इनको एक सिंगुलर यूनिट मानते हैं, ये एक आइडिया को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये दोनों नाउन एक ही आइडिया के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अगर मैं इनको अलग अलग लिखने की कोशिश करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो जब एक दूसरे के पूरक, जो देखिए ब्रेड के बिना ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता और अकेले बटर के बिना भी ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ही ब्रेकफास्ट बनेगा। तो दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक यूनिट का काम करेंगे ये, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी। ओके, यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो अकेली स्लो विंस द रेस या स्टेडी विंस द रेस तो नहीं होगा। ये जो स्लो एंड स्टेडी ये इकट्ठा एक आइडिया को जो है रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ पे देखिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये दो फ्रेज हैं लेकिन दोनों फ्रेजेस एक ही आइडिया को जो है एक्सप्रेस कर रही हैं, तो यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर हो। यहाँ पे देखिए पेन एंड इंक इज़ नीडेड बाय मी, भाई मुझे पेन और इंक की ज़रूरत है। तो पेन, अकेले पेन से भी काम नहीं चलेगा और अकेले इंक से भी काम नहीं चलता। पेन और इंक दोनों साथ होते हैं तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी एक आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वर्ब सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पे जब कोई दो नाउन है, ये नाउन उसके बाद एंड उसके बाद नाउन, और ये दोनों नाउन एक दूसरे के पूरक हों, एक के बिना दूसरा अधूरा हो, तो वहाँ पे सिंगुलर इनको मानते हैं और सिंगुलर वर्ब इनके बाद यूज करते हैं हम। ओके, अब एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्रेड को ले लूँ और बटर को छोड़ दूँ तो ये ब्रेड जो है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट तभी होगा जब ये दोनों होंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जब मैं आगे की स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो ये दोनों होने ज़रूरी हैं, ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब यहाँ पे एक गुड हैबिट, अर्ली टू बेड, मतलब अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज दोनों होंगे तभी तो एक गुड हैबिट होगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एक दूसरे के पूरक हों, तो वहाँ पे वो एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नोर से जुड़े गए हों तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दो नाउन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है मैन और वुमेन, ठीक है। अभी जोड़े किससे गए हैं, नाइदर और नोर। यहाँ पे नाइदर होना चाहिए था, तो यहाँ आप इसको नाइदर मान के चलें। मैं इसको थोड़ा करेक्ट भी कर देता हूँ। ओके, चलिए अब हमारे पास दो सेंटेंस हैं ये। तो हमारा रूल क्या था, जब दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और या नाइदर नोर से जोड़े गए हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। तो देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है और फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, सीता और राम। और दूसरे जो सेंटेंस है इसमें दो हमारे पास प्रोनाउन है, ही और सी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ आपको और देखनी है कि दोनों सिंगुलर हैं, इसमें सीता और राम दोनों सिंगुलर हैं, इसमें ही और सी दोनों सिंगुलर हैं। तो इस तरह से जब दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस नाइदर नोर आइदर और से जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब होती है वो अपने सबसे नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, या यह कह लीजिए कि सिंगुलर लगती है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आइदर और इससे दो सिंगुलर नाउन कंबाइन किए गए, जोड़े गए हैं, तो वर्ब सिंगुलर लगानी है। यहाँ पे जो नाइदर और नोर, इससे दो प्रोनाउन को जोड़ा गया है, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी, लेकिन अब सिंगुलर तभी लगाना है जब दोनों नाउन या प्रोनाउन जो भी हैं वो सिंगुलर हो, तो सिंगुलर वर्ब है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब दो अलग अलग नंबर्स के दो या अधिक नाउन आइदर और नाइदर नोड से जोड़े गए हो तो वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले प्रोनाउन के अनुसार सबसे नज़दीक वाले नाउन के अनुसार लगती है। ठीक है, सबसे नज़दीक वाले नाउन के अनुसार लगती है और प्लूरल नाउन को वर्ब के पास रखा जाता है। देखिए अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि दो नाउन होंगे हमारे पास, मान लीजिए ये नाउन है और ये नाउन है। ओके, और इनको आइदर और या नाइदर नोड से जोड़ा गया होगा, मतलब यहाँ पे या तो और मिलेगा या नोर मिलेगा। अगर नोर मिलेगा तो यहाँ पे आइदर मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर नोर मिलेगा तो यहाँ पे नाइदर मिलेगा। और ये दोनों नाउन कैसे होते थे? सिंगुलर, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो वर्ब कैसी लगती थी? सिंगुलर। लेकिन अभी हमारे पास रूल क्या कहता है कि ये जो नाउन है ये प्लूरल होंगे अब। ठीक है, ये मतलब अलग अलग पर्सन्स के होंगे, दोनों प्लूरल नहीं होंगे लेकिन अलग अलग पर्सन्स के होंगे। ये हो सकता है सिंगुलर हो, ये सिंगुलर होगा और ये प्लूरल होगा, दूसरा प्लूरल होगा। और अक्सर क्या होता है कि जो प्लूरल नाउन है उसको बाद में ही रखा जाता है। ठीक है, प्लूरल नाउन को वर्ब के पास रखा जाता है, मतलब जो प्लूरल नाउन है उसको सिंगुलर नाउन के बाद रखा जाएगा, पहले सिंगुलर फिर प्लूरल। तो यहाँ पे इसको सेंटेंस लेते हैं। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है हमारे पास? पहला सेंटेंस है द प्रिंसिपल। देखो हमारे पास ये नाउन हो गया प्रिंसिपल, दूसरा क्या हो गया? द टीचर्स, दो नाउन हो गए। ओके, तो यहाँ पे नाइदर नोड से जोड़े गए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये नाइदर है और ये यहाँ पे नोर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो नाउन है प्रिंसिपल, ये यहाँ पे सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है और ये यहाँ पे प्लूरल है। तो अब क्या किया जाए? तो जब दो ऐसे नाउन जो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है और नाइदर नोड से जुड़े गए हैं, तो जो वर्ब लगेगी वो जो बाद वाला नाउन है उसके अनुसार लगेगी। तो बाद वाला नाउन कौन सा है? द टीचर। और ये अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। अक्सर क्या होता है कि ये प्लूरल ही हम यूज करते हैं, वर्ब के बाद जो है प्लूरल नाउन यूज करते हैं। मीन्स ये सिंगुलर नाउन हम पहले यूज करते हैं और जो प्लूरल नाउन है वो बाद में यूज करते हैं, तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी, तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो ये सिंगुलर है, यहाँ पे फर्स्ट नाउन क्या है? सिंगुलर है, और जो सेकंड नाउन है वो प्लूरल है। ठीक है, और आइदर से और से जुड़े गए हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगी। ये जो बाद वाला नाउन है ना, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगती है, प्लूरल हैव। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट थर्ड जो एग्जांपल है रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रमेश, ये हिज फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये नाउन है ये सिंगुलर है और ये यहाँ पे प्लूरल है और ये दोनों और से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? बाद वाले नाउन के अनुसार। तो बाद वाला नाउन क्या है? फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, तो ये आर भी प्लूरल है। तो इस तरह से जब आइदर और नाइदर नोर और या नोर से जब दो नाउन जुड़े हुए होते हैं और उनमें से एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है, तो अक्सर क्या होता है कि प्लूरल नाउन हम बाद में रखते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही यूज हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट रूल है जब दो अलग अलग नंबर्स के दो या अधिक प्रोनाउन आइदर और नाइदर नोड से जोड़े गए हों तो वर्ब अपने नज़दीक वाले प्रोनाउन के अनुसार लगती है। अब हम बात कर, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? नाउन्स के बारे में, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। भाई प्रोनाउंस भी तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जब दो प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन के हैं और वो आइदर और या नाइदर नोड से जोड़े गए हैं तो जो वर्ब है वो बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले सेंटेंस है, इसमें पहले यू है फिर आई है। ओके, तो जो ये दोनों आइदर और से जुड़े हुए हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार। बाद वाला प्रोनाउन क्या है? आई, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे एम। ठीक है, यू के साथ तो आर लगता, लेकिन हमें रूल क्या कहता है? बाद वाला प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो आई के साथ एम लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोनाउन है ही, दूसरा है यू, दोनों अलग अलग पर्सन के हैं। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। ओके, अलग अलग पर्सन के हैं,
तो और ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, नाइदर से और नोर से। ये किससे जुड़े हुए थे, आइदर से और से। तो अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन जब आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा बाद वाले प्रोनाउन, बाद वाला प्रोनाउन क्या है इसमें, यू, यू के साथ क्या लगते हैं, आर, तो हम आर लगाएंगे। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो अलग अलग प्रोनाउन है, यू और ही, अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है। ये यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब हमेशा बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो ही के साथ क्या लगता है, हिज, तो हमें इज लगाया है। हमें यू के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आइदर और नाइदर नोर से या नोर से जब दो अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगानी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, ये ही है, ये आई है। ओके, ये यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ओके, तो वर्ब किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, बाद वाले प्रोनाउन के। उनका बाद वाला प्रोनाउन क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो एम लगाया है। अगर हम यहाँ ही के अकॉर्डिंग लगा देंगे इज तो गलत हो जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग हमें नहीं लगाना है, हमें तो बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगानी है वर्ब। तो ये चीज़ यहाँ पे रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इस पर बेस्ड काफ़ी पर्सन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखिए आइदर और, नाइदर, NEITHER, नाइदर नोर। अभी इन और एक और या नोर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अकेले और या नोर से भी दो नाउन जुड़े हो सकते हैं। तो जब इनसे जब कोई नाउन जुड़े होते हैं तो नाउन क्या हो सकता है भाई, सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और इसके बाद वाला नाउन भी सिंगुलर हो सकता है। तो वर्ब हमें जो सिंगुलर लगानी है। ओके, अगर प्लूरल यूज होता है, मान लीजिए इनमें से एक प्लूरल होता है, तो सिंगुलर हो सकता है पहला, दूसरा हो सकता है प्लूरल, तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन अलग अलग पर्सन्स के हैं, मान लीजिए ये है सेकंड पर्सन, ये है और के बाद थर्ड पर्सन, तो जो वर्ब आएगी वो अपने बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने देख लिया, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जब एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई का काम करे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि कोई कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिसमें जो कुछ लोगों के ग्रुप होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, इसमें पर्सन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कमेटी हो गया, अब कमेटी में भी पर्सन्स ही होंगे, जानवरों की तो कमेटी होगी नहीं, लोगों की कमेटी होगी। उसके बाद ज्यूरी हो गया, ज्यूरी में क्या होते हैं, जजेस होते हैं। ठीक है, ऑडियंस हो गया, ऑडियंस में कौन होते हैं, ऑडियंस में भी लोग ही होते हैं। तो कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो लोगों के समूह होते हैं। अगर इन नाउन्स से, अगर ऐसे नाउन्स से सभी लोगों की, मतलब क्योंकि ये लोगों से बने होंगे, फैमिली में भी पर्सन्स होंगे, कमेटी में भी पर्सन्स होंगे, ज्यूरी में भी पर्सन्स होंगे, ऑडियंस में भी पर्सन्स होंगे, अगर इनके विचारों में समानता पाई जाती है, पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, उस एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छी तरह। तो अगर ऐसे कलेक्टिव नाउन्स किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हैं जो किसी पर्सन्स के ग्रुप हैं, मतलब जो किसी पर्सन से बने हैं, तो उसमें अगर सेंटेंस का मीनिंग हमें देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, और उस सेंटेंस के मीनिंग में, या वो सेंटेंस ऐसा मीनिंग दे रहा है कि उसमें इन सभी लोगों की एक मत का बोध हो रहा है, या इन दो सभी जिस ये जो कलेक्टिव नाउन है जिन लोगों से बना है उन सभी लोगों की बात में जो है समानता है, विभिन्नता नहीं है। ठीक है, या अलग अलग व्यक्तियों का बोध नहीं हो रहा है, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर इन कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो फिर जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, द कमेटी हैज़ पास्ड द बिल। अब कमेटी ने अगर बिल पास किया होगा तो कमेटी के सभी जो मेंबर्स हैं वो एकमत होंगे। ठीक है, उनके विचारों में विभिन्नता तो नहीं है, सभी एकमत होंगे तभी तो बिल पास हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे कमेटी में जितने भी लोग हैं उनकी बात में कोई
मतभेद नहीं है, सभी का एक मत है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी और हम इसको सिंगुलर मान के चलेंगे। लेकिन देखिए, द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल। अब कोई प्रपोजल था, उसके ऊपर कमेटी डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग उस प्रपोजल के अगेंस्ट होंगे, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, तो अलग अलग लोगों का बोध हो रहा है अब यहाँ पे, उनके विचारों में मतभेद का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको हम प्लूरल मानेंगे और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार देखिए, द जूरी हैज़ टेकन ए यूनानिमस डिसीजन। अब जूरी क्या होता है, जजेस का ग्रुप होता है। अब जूरी ने अर्थात जजेस के ग्रुप ने एक जो यूनानिमस डिसीजन लिया। यूनानिमस डिसीजन क्या होता है, निर्णायक डिसीजन, मतलब सभी का उसमें सभी एक मत थे उस डिसीजन पर। तो अब क्योंकि सभी एक मत थे, उनके जो विचार हैं उनमें कोई विभिन्नता नहीं है, उनके डिसीजन में कोई मतभेद नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, द जूरी हैज़ डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब जूरी जो है अपनी ओपिनियन में डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या है, कुछ जजेस तो उसके फेवर में थे, कुछ जजेस की ओपिनियन अलग थी, कुछ जजेस की ओपिनियन अलग थी, तो उनके ओपिनियन जो है अलग अलग थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि उनके विचारों में मतभेद हो गया, यहाँ पे कुछ लोगों मतलब अलग अलग पीपल का अलग अलग जो है इंडिविजुअल जो है जजेस का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए, द ऑडियंस हैव गॉट देयर सीट्स। अब ऑडियंस जो है अपनी सीट अगर लेंगे, तो यहाँ पे सारे ऑडियंस तो एक सीट पे नहीं बैठ जाएंगे, ऑडियंस होंगे, तो यहाँ पे भी जो है इंडिविजुअल जो पीपल हैं, मतलब अलग अलग जो व्यक्ति उनका ही बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इस तरह जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनसे अगर सभी लोगों के एक मत या एक ही एक्शन का बोध हो रहा हो, तो वहाँ पे हम इसको सिंगुलर मानते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा हो, तो वहाँ पे हम उसको प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है, तो वर्ब सिंगुलर लगती है। देखिए, एक प्लूरल नाउन होगा, अब देखिए जैसे यहाँ पे है प्लूरल नाउन किलोग्राम्स, ये है रुपीज़, ये है माइल्स। ठीक है, अब इससे पहले कोई डिजिट मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से कोई डिजिट मिलेगा, फिगर मिलेगा कोई, जैसे 5 किलोग्राम्स। अब यहाँ ये एक जो है एक क्वांटिटी को सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे 5 किलोग्राम्स, यहाँ पे 100 रुपीज़ जो एक अमाउंट को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिस्टेंस को जो है रेफ़र किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस, एक निश्चित जो फिक्स डिस्टेंस है, उसको जो है रेफ़र किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगानी है आपको। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम एक प्लूरल नाउन होगा, उससे पहले कोई एक फिगर होगा, जैसे 5 3, जैसे यहाँ पे है 500 6 30 40 50, जो भी आप यहाँ पे कोई नंबर होगा, मतलब इस प्लूरल नाउन से पहले कोई नंबर होगा, और ये टोटल मिला के जो है अगर एक फ़िक्स क्वांटिटी को रेफ़र करता हो, एक फ़िक्स अमाउंट को रेफ़र करता हो, या फिक्स डिस्टेंस को रेफ़र करता हो, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर फ़िक्स क्वांटिटी, फिक्स अमाउंट या फिक्स डिस्टेंस को रेफ़र ना किया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे 5 ईयर्स और पास्ट। अब एक साथ तो 5 ईयर्स पास्ट नहीं हो जाएंगे, पहले एक ईयर पास होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5। ठीक है, तो इस तरह से ये जब भी 5 साल गुजरने की अगर हम बात कहेंगे, तो पहले 1 साल ही गुजरेगा, ऐसा तो नहीं ये पाँचों एक साल साथ गुजर जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे इसको प्लूरल मानेंगे और यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी, जैसे आप देख रहे हैं, फिर मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे किलोग्राम था, ठीक है, ये प्लूरल था, इससे पहले एक 5 है जो कि एक नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये भी प्लूरल है, इससे पहले भी एक 5 जो कि नंबर है, लेकिन यहाँ 5 किलोग्राम जो एक सर्टेन क्वांटिटी को रेफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सर्टेन टाइम को रेफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि जब पास होने की बात है, साल जब गुजरने की बात हम करते हैं, तो पहले 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, फिर 3 साल, जो मतलब एक साथ 5 साल नहीं गुजर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 2000 रुपीज़ वर चार्ज बाई हिम, उसके द्वारा 2000 रुपये चार्ज किए गए। अब ज़रूरी नहीं है कि 2000 रुपये एक साथ ही चार्ज किए गए होंगे, ठीक है ना, जब
जब कोई देने वाला होगा पर्सन, कोई व्यक्ति, वो ज़रूरी नहीं है कि 2000 का एक ही नोट दे देगा, और हो सकता है कि थोड़े थोड़े करके दिए हों उसने, देने वाले ने। तो यहाँ पर भी जो है एक अमाउंट को जो है रेफ़र नहीं किया जा रहा, बल्कि एक चार्ज को रेफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। तो ऐसे नाउन्स को भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे नाउन्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस, आर्म्स। ठीक है, तो ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, और उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे नॉन यूज़ इज सिंगुलर वर्ब है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज गुड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप कहें फिजिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट, मैथ्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन देखिए कुछ ना, ये जो नाउन्स हैं जो ICS पे ख़त्म होते हैं, अगर इनसे पहले कोई आर्टिकल या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है तो ही ये सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनसे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव रखा है या कोई आर्टिकल रखी है तो ये प्लूरल हो जाते हैं फिर। जैसे देखिए एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लिखा। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करके एक सेंटेंस बनाऊँ, जैसे हिज मैथमेटिक्स गुड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ICS पे समाप्त है, यहाँ पे भी ये नाउन ICS पे एंड हो रहा है। तो ICS पे एंड होने वाले जो जितने भी नाउन्स हैं उनके बारे में आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि अगर उनसे पहले कोई आर्टिकल, मतलब द आर्टिकल नहीं है, या कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, हिज, हर, ठीक है, देयर, ये नहीं है तो ही आप इसको सिंगुलर मानेंगे, अदरवाइज़ ये प्लूरल बन जाते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा, सिंगुलर वर्ब लगाई, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा लेकिन इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अब मुझे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, आर। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए बिलियर्ड्स, ये हमेशा सिंगुलर होता है, वो लगता प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ है, लगता प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। उसके बाद फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। अब यहाँ पे देखिए इनिंग्स है तो यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, जैसे कि प्लूरल हो ये, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब यूज़ लगानी, मतलब यहाँ इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है आपको। नेक्स्ट है, यदि ईच या एवरी से जुड़े दो नाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो नाउन है किसी सेंटेंस में और वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं दोनों नाउन, और उनसे पहले ईच या एवरी लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब यहाँ पे आप देखिए ये बॉय है, ये गर्ल है, दो नाउन है, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं ईच लगा हुआ है। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे भी देखिए मैन, वुमेन, चाइल्ड, लेकिन इसमें एवरी लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे मिनट एंड सेकेंड, लेकिन दोनों से पहले ईच लगा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे मेल, फीमेल, दोनों से पहले एवरी लगा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो जब भी सब्जेक्ट दो नाउन से बना हुआ और दोनों नाउन्स में से किसी के साथ भी अगर ईच या एवरी लगा हुआ है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है, और वर्ब भी आपको सिंगुलर ही लगानी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं परंतु वे प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे नाउन जो है आपको लर्न करने पड़ते हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये नाउन आप लर्न कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये देख क्या कैसे होते हैं, ये सिंगुलर दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन ये वास्तव में प्लूरल होते हैं। डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप इनको याद कर सकते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखने में ये सिंगुलर लग रहा है, ऐसे लगेगा जैसे सिंगुलर हो, लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब लगानी है आपको। उसी प्रकार स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्कोर, लेकिन वर्ब प्लूरल लगानी है। नॉट लेस देन ए डजन, लेकिन वर्ब प्लूरल लगानी है। द पीपल,
वर्ब प्लूरल लगानी है, ठीक है। तो ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं, उनके बाद प्लूरल वर्ब का आपको यूज़ करना है। पीपल को थोड़ा सा आप ध्यान से देख करके चलें, ये वर्ड काफ़ी कंफ्यूज करता है। पीपल भी होता है इंग्लिश में और पीपल्स भी होता है। पीपल्स का मतलब होता है नेशंस, और अगर आपको लोगों के लिए यूज़ करना हो तो आप फिर पीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लोग। ऐसे में ये प्लूरल होता है और ऐसे में ये भी प्लूरल होता है, ठीक है। इसको हम ये प्लूरल होता है ऑलरेडी, हम इसको जो है दोबारा प्लूरल नहीं बना सकते, हम इसको पीपल्स नहीं कहेंगे। अगर हम पीपल को लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, ओके। लेकिन अगर आपने इसको साथ एस लगा दिया तो फिर इसका मतलब नेशंस बन जाएगा, राष्ट्र। तो इसको थोड़ा सा संभल करके यूज़ करना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों तो भी वर्ब जो है अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अब यहाँ पे देखिए, एक ये नॉट ओनली द प्रिंसिपल, एक ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, दूसरा द टीचर्स हो गया, और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे नॉट ओनली से और बट आल्सो से जुड़े हुए हैं दोनों, ओके। यहाँ पे द प्रिंसिपल, यहाँ पे द टीचर्स, ओके। और किससे जुड़े हुए हैं, ये बट आल्सो और ये नॉट ओनली, ठीक है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब लगेगी बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बाद वाला नाउन कैसा है, प्लूरल, पहले वाला कैसा है, सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, वो भी ऐसे ही है। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है पहला, द स्टूडेंट्स बट आल्सो द क्लास टीचर। अब यहाँ पे क्या है, ये तो है प्लूरल, ये तो है प्लूरल और ये है सिंगुलर, ठीक है। तो दो नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, लेकिन दोनों किससे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, बाद वाले नाउन के अनुसार। बाद वाला नाउन कैसे है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वाज, ओके। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो अगले वीडियो को देखना भी ना भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।